हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कृष्णा आईएएस। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पतंजलि द्वारा बनाई गई कोविड-19 की दवाई है कोरोनिल, उसके बारे में कि वो पूरी कंट्रोवर्सी क्या है और गवर्नमेंट का उस पर क्या पक्ष है और पतंजलि का उस पर क्या पक्ष है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करा जाएगा। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है। इसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। ये वीडियो कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। दूसरा, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट करे जाएंगे वो या तो न्यूज़पेपर से लिए गए हैं या जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि ये पूरा मुद्दा शुरू कहाँ से होता है। 23 जून को बाबा रामदेव एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कोविड-19 की दवाई जिसे उन्होंने कोरोना किट कहा उसको लॉन्च करा। उस किट के अंदर 3 चीज़ें थी, एक कोरोनिल टैबलेट थी, एक स्वासरी वटी थी और एक अणुतेला था। अणुतेला और स्वासरी वटी पतंजलि ऑलरेडी सेल करता है, ये पहले से मौजूद चीज़ें हैं। इसमें जो नई चीज़ थी वो थी कोरोनिल टैबलेट। कोरोनिल टैबलेट का कॉम्पोजिशन है, इसके अंदर है अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय। ये 3 चीज़ें कोरोनिल टैबलेट के अंदर हैं। अणुतेला जो है वो एक नेज़ल ड्रॉप है। ये इन्फॉर्मेशन है, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा कि क्या इसके अंदर 3 चीज़ें हैं और उनका कॉम्पोजिशन क्या है। दूसरा, ये रिसर्च पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च जयपुर के साथ मिलकर करी। उनके साथ उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल करे कोविड-19 के पेशेंट्स पर और उनका कहना ये है, उनका दावा ये है कि उन्हें उसके 100% रिजल्ट्स मिले और एट मैक्स 7 डेज़ के अंदर सभी पेशेंट्स को ट्रीट कर दिया गया। कंट्रोवर्सी जब शुरू होती है जब आयुष मिनिस्ट्री ये बोल देती है कि गवर्नमेंट इस क्लेम को वाउच नहीं करती है, इसका मतलब गवर्नमेंट इस क्लेम की कोई गारंटी नहीं लेती है। और दूसरा, उन्होंने बोल दिया कि अगर पतंजलि इस तरीके की भ्रामक एडवर्टीजमेंट को बंद नहीं करता है तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के तहत उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने पतंजलि से सर्टेन डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो पतंजलि ने गवर्नमेंट को सबमिट करे हैं। इसके बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करेगी और जानेगी और देखेगी कि ये मेडिसिन कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल है या ये मेडिसिन कितनी सक्सेसफुल नहीं है। आगे जानते हैं कि आगे इसमें क्या है, पतंजलि ने आगे क्या क्लेम करा। पतंजलि का कहना यह था कि कोरोनिल टैबलेट, स्वारसीवटी और अणुतेला जो है उन्होंने 100% फेवरेबल रिजल्ट्स दिखाए क्लिनिकल ट्रायल में जो उन्होंने कोविड-19 पेशेंट्स के ऊपर करे। ये एक डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड ट्रायल था। इसको ध्यान रखिएगा, डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड ट्रायल। ये ट्रायल क्या होता है, डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड ट्रायल? इसके अंदर उन्होंने 100 लोग लिए। इसमें यह करा जाता है कि अगर आपने 100 लोग लिए हैं तो 50 लोगों को आप दवाई देते हैं और 50 लोगों को आप दवाई नहीं देते हैं। और किसको दवाई दी जा रही है और किसको दवाई नहीं दी जा रही है, ये चीज़ पेशेंट्स को नहीं पता होती है, ये केवल डॉक्टर्स को पता होता है। ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि मेडिसिन के उन्हें 100% रिजल्ट्स पता लग सकें। तो इसमें उनका कहना ये है कि जिन 50 लोगों को उन्होंने दवाई दी, उनमें से कुछ लोग डे 1 और डे 3 पर ही रिकवर कर गए और बाकी लोग डे 7 तक रिकवर कर गए। डे 7 तक उन्हें 100% रिजल्ट मिल चुके थे। 69% एक्टिव पेशेंट टेस्टेड नेगेटिव ऑन डे 3। देखिए, डे 3 को 69% पेशेंट्स जो थे एक्टिव वो नेगेटिव टेस्ट हो गए और बाकी के जो बचे हुए पेशेंट थे वो डे 7 पर नेगेटिव टेस्ट हो गए। इसमें यहाँ पर बताया गया 50 पेशेंट्स वर ऑन प्लेसिबो, यानी कि 50 पेशेंट्स को दवाई नहीं दी गई थी, केवल 50 पेशेंट्स को ही ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इस सैंपल साइज के बेसिस पर इतनी बड़ी चीज क्लेम कर देना कोई समझदारी नहीं है, इसमें बहुत जल्दबाजी करी जा रही है। आगे इसमें क्या चीज होती है, आगे इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये बोला कि पतंजलि आयुर्वेदा ने केवल इम्यूनिटी बूस्टर अगेंस्ट कफ एंड फीवर इसके लिए लाइसेंस लिया था, उन्होंने कोविड-19 की रेमेडी के लिए लाइसेंस नहीं लिया था। ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से आई हुई स्टेटमेंट है जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को दी है। ये स्टेटमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इंडियन एक्सप्रेस को दी और इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि पतंजलि जो क्लेम कर रहा है, पतंजलि जो रेमेडी क्लेम कर रहा है उसकी परमिशन उन्होंने नहीं ली, उन्होंने ड्रग को लॉन्च करने की परमिशन नहीं ली, उन्होंने केवल एक इम्यूनिटी बूस्टर कफ एंड फीवर के लिए बनाने की परमिशन ली थी। दूसरा, आयुष मिनिस्ट्री ने भी ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था आयुष मिनिस्ट्री ने भी इसको गारंटी करने से मना कर दिया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तीसरा, इसमें जो एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना ये है, एम्स के डॉक्टर्स की स्टेटमेंट के हिसाब से ये चीज़ है
कि जिन 3 चीज़ों का जो कॉम्पोजिशन ये दवाई का बता रहे हैं, तुलसी, अश्वगंधा और गिलोय, ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी आयुर्वेद की तरफ से इम्यूनिटी बूस्टर के लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं कोविड-19 में, और इन तीनों चीज़ों को दवाई की तरह क्लेम करना, कोविड-19 के ट्रीटमेंट की तरह क्लेम करना गलत है। ये सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हैं, जो कि एम्स ने भी सजेस्ट करी हुई हैं। नेक्स्ट इसमें गवर्नमेंट ने पतंजलि से कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। पतंजलि से उन्होंने क्या-क्या चीज़ें मांगी हैं? उन्होंने मांगा है हॉस्पिटल कौन-सा था, कहाँ पर उन्होंने ट्रीटमेंट करा, क्या प्रोटोकॉल फॉलो करे गए, सैंपल साइज़ कितना था, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमिटी की क्लीयरेंस ली गई या नहीं ली गई, और सीटीआरआई रजिस्ट्रेशन एंड रिजल्ट डेटा, जो उन्होंने स्टडीज़ का जो रिजल्ट का डेटा है और सीटीआरआई का जो रजिस्ट्रेशन, सीटीआरआई का जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो वहाँ पर करवाया है, उसका कॉपी माँगा है। और उन्हें कहा है कि जब तक ये सारी चीज़ें आप हमें सबमिट नहीं कर देते हैं और गवर्नमेंट इन इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट नहीं देती है, तब तक आप इस मेडिसिन को एडवर्टाइज़ या पब्लिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। आप इस मेडिसिन को पब्लिसाइज़ नहीं करिए। सीटीआरआई क्या चीज़ है? सीटीआरआई है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया है सीटीआरआई, जो कि क्लिनिकल ट्रायल करने की परमिशन देती है। तो पतंजलि के पास केवल सीटीआरआई की परमिशन थी, उनके पास डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जो कि एपेक्स बॉडी है। किस चीज़ के लिए? इसको ध्यान में रखना, ये एपेक्स बॉडी है रेमेडीज़ की, मेडिसिन्स की, ड्रग्स की सेल के लिए परमिशन देने के लिए ये एपेक्स बॉडी है। इनकी उन्होंने परमिशन नहीं ली थी। बिना इनकी परमिशन के पतंजलि ने अपनी मेडिसिन लॉन्च कर दी और उन्होंने उसमें एक क्लेम करा कि ये कोविड-19 का 100% ट्रीटमेंट है। उनके पास केवल सीटीआरआई की परमिशन थी और सीटीआरआई केवल और केवल क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन देता है। तो यहाँ पर इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 सीटीआरआई क्या करता है और नंबर 2 डीसीजीआई क्या करता है। ठीक है? इन 2 चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि सीटीआरआई का फ़ंक्शन क्या है या डीसीजीआई का फ़ंक्शन क्या है। सीटीआरआई केवल क्लिनिकल ट्रायल्स की परमिशन देता है और डीसीजीआई जो है, वो ड्रग्स बेचने की परमिशन देता है, वो उनके ऊपर फाइनल अप्रूवल देता है। किसी भी ड्रग्स को मार्केट में बेचने के लिए, किसी भी मेडिसिन को मार्केट में बेचने के लिए आपको डीसीजीआई, जो कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के अंडर आता है, उनकी परमिशन आपको लेनी होगी। तो आई गेस आपको ये पूरा का पूरा मुद्दा क्लियर हो चुका होगा। इसमें एक चीज़ और है, इसमें जयपुर गवर्नमेंट जो राजस्थान गवर्नमेंट ने भी ये बताया कि उनके पास भी निम्स इंस्टीट्यूट कोई क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहा है। इस चीज़ की उनके पास भी कोई जानकारी नहीं थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में ही ये बताया गया कि उनके पास भी कोई जानकारी नहीं थी, और दूसरा इंडियन एक्सप्रेस की खबर में ही ये बात भी लिखी गई है कि जिन पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल चल रहा था, वो या तो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे या सिम्प्टोमेटिक माइल्ड सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे। पहली बात तो ट्रायल जो है वो क्रिटिकल पेशेंट्स के ऊपर करा ही नहीं गया, केवल सिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक या असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के ऊपर करा गया। दूसरा, ट्रायल के दौरान जब पेशेंट्स में कोई भी लक्षण पैदा हुआ, यानी कि कोई भी सिम्पटम डेवलप हुआ, जैसे कि फीवर या फिर कोल्ड या कफ, इस तरीके के जब भी उनके फीवर, कोल्ड, कफ, जब भी इस तरीके के कोई सिम्पटम पेशेंट्स के अंदर डेवलप हुए, तो उन्हें एलोपैथिक सिम्प्टोमेटिक एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी एलोपैथिक दवाइयाँ इन सिम्पटम्स को ठीक कर सकती हैं, कोल्ड, फीवर, कफ को, वो दवाइयाँ उन्हें दी गईं। तो इससे भी दवाई जो कोविड-19 की जो मेडिसिन है कोरोनिल, उसकी गुणवत्ता 100% एस्टेब्लिश नहीं होती है। वो भी सवालों के घेरे में आती है कि क्या दवाई ने वाक़ई असर करा या जो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया है, वो उसका असर था। तो अभी कुछ भी 100% तरीके से नहीं कहा जा सकता। उसके पतंजलि के क्लेम्स को 100% एस्टेब्लिश नहीं करा जा सकता कि वो क्लेम्स कितने सही थे या कितने सही नहीं थे। तो ये था पूरा कंट्रोवर्सी कि पतंजलि वाली कंट्रोवर्सी में क्या चीज़ थी, उन्होंने क्या मेडिसिन बनाई। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके बता सकते हैं कि किस और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहेंगे, किस और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो हमसे बनवाना चाहेंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं नए वीडियोज़ ऐड करता रहूँगा, नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा फेविपिरावीर, जो कि ग्लेनमार्क के द्वारा बनाई गई ग्लेनमार्क द्वारा बेची जा रही दवाई है कोविड-19 की, उसके बारे में कि वो दवाई क्या है, क्या उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, क्या उसका सैंपल साइज़ था, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस के ऊपर, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर।
और आप जानकारी ले सकते हैं हमारे पास जो भी अवेलेबल कोर्सेज हैं उनके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।